Assalamualaikum, it's Varda Ali. Welcome to Psychic Learners Academy by Bia Baloch. Now we are starting our lesson 33, Creating Learning Environment. तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लानिंग स्ट्रेटजी की। फ़िज़िकल इन्वायरमेंट जो है वो लर्निंग को काफ़ी ज़्यादा अफ़ेक्ट करती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारी लर्निंग को या तो डिसरप्ट कर रहे होते हैं या हमारी लर्निंग को फैसिलिटेट करते हैं। तो रिसर्च जो पास्ट में हुई वो आइडेंटिफाई करती है काफ़ी सारी ऐसी स्ट्रेटजीज़ जो कि अवेलेबल हैं टीचर्स के लिए, जो टू गेट स्टूडेंट्स टू कंप्लीट देयर वर्क, कि वो अपना काम जो है उसे कंप्लीट करें विद डिसिप्लिन। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जो बेसिक स्ट्रेटजी है वो है प्लानिंग फॉर द कंप्लीशन ऑफ टास्क। टीचर्स जो हैं वो प्लानिंग करते हैं और वो प्लानिंग उन्हें हेल्प करती है कि वो टाइम को डिवाइड करें, अब मटेरियल जो है उस टाइम पर असाइन करें कि इतने टाइम पर हमने इतना मटेरियल जो है वो पढ़ाना है। वो उन्हें क्लैरिफाई करता है उनके इंस्ट्रक्शनल गोल को, इसलिए उन्हें पता होता है कि जो टाइम की प्लानिंग करना है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और प्लानिंग जो है वो इन्हें हेल्प करती है कि वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स को डिफरेंट टाइम दें उनकी डिफ़िकल्टी की बेस पर, जो मोर टाइम टू रिलेटिव डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट और लेस टाइम टू रिलेटिवली ईजियर सब्जेक्ट। प्लानिंग जो है वो सेवरल लेवल्स पर की जाती है, ईयरली बेसिस, टर्म बेसिस, मंथ बेसिस, वीक बेसिस या डेली बेसिस भी प्लानिंग की जाती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है जो आपको माइंड में रखनी चाहिए दैट कि सब लेवल्स पर ऑल ऑफ द लेवल्स मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड फॉर एन ओवरऑल गोल टू बी अचीव्ड। मतलब हर लेवल जो है वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना चाहिए किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। प्लानिंग जो है वो अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करता है, मतलब टीचिंग में से अनसर्टेनिटी को रिड्यूस कर देता है, क्लियरली ऑब्जेक्टिव्स को सेट करता है, गोल्स को, स्टैंडर्ड्स को जो हमने अचीव करने होते हैं या मेंटेन रखने होते हैं। प्लानिंग जो है वो रिड्यूस करता है और थॉट नॉट कम्प्लीटली एलिमिनेट अनसर्टेनिटी, मतलब कम्प्लीटली तो जो अनसर्टेनिटी है वो ख़त्म नहीं होती काम में से, मगर जो प्लानिंग है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस करती है अनसर्टेनिटी। हाउएवर जो ये स्ट्रेस्ड है कि प्लानिंग जो है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए। ओवर प्लानिंग यानी कि सम वेरिएशंस, डिलेज एंड ओवर स्टेपिंग इन टीचिंग विल इनएविटेबली बी एक्सपीरियंस्ड विच इज़ नेचुरल। यानी कि काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि प्लानिंग में कुछ ओवर स्टेपिंग आ जाती है, डिलेज़ आ जाते हैं, कभी कभार हम कोई काम जल्दी कर लेते हैं, कुछ डिले से होता है, कुछ वेरिएशंस के साथ हो जाता है, तो वो चीज़ नेचुरली होती है। ओवर प्लानिंग का मतलब है कि वेरी स्ट्रिक्टली एडहेरिंग टू अ प्री सेट रूटीन ऑफ टीचिंग। ठीक है, यानी कि आपने एक रूटीन सेट की हुई है टीचिंग की और आप बहुत स्ट्रिक्टली उसी के साथ चल रहे हो, विद वेरी लिटिल थॉट टू स्टूडेंट रिएक्शन, कि स्टूडेंट का क्या रिएक्शन होगा, उसको समझ आ रही है उस सब्जेक्ट की या नहीं। ठीक है, उसको मतलब एक स्टूडेंट को समझ आ रही है या नहीं आ रही, उस चीज़ को आप नहीं देख रहे, आप अपनी पुरानी रूटीन के साथ सेट हैं, स्ट्रिक्टली उसी को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है ओवर प्लानिंग और इसको अवॉइड करना चाहिए। नॉलेज ऑफ़ द सब्जेक्ट, अगर मतलब आपको अगर प्लान करना है तो आपको उसके बारे में नॉलेज भी होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट को मतलब एक टीचर जो है उसको नॉलेज होनी चाहिए उस सब्जेक्ट के बारे में अगर वो प्लान करना चाहता है, और स्टूडेंट को भी उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। उसे उसकी डिटेल्स और उस सब्जेक्ट के जो वेरियस पार्ट्स हैं उसके बारे में पता होना चाहिए जो वो पढ़ाने जा रहा है, एज़ वेल एज़ जो स्टूडेंट्स का मेंटल लेवल है, उनकी पर्सनालिटी का इंटरेस्ट है, उनकी मोटिवेशन है, उन सब के बारे में भी एक टीचर को पता होनी चाहिए। एक गुड प्लानिंग ही रिज़ल्ट ला सकती है गुड टीचिंग का। प्लानिंग जो है वो टीचर्स करते हैं, बट साइकोलॉजिस्ट ये सजेस्ट करते हैं कि कोलैबोरेटिव एफ़र्ट होनी चाहिए टीचर्स और स्टूडेंट्स की।
टीचर यानी कि जो प्लानर है उसे याद रखना चाहिए कि प्लानिंग एक सर्टेन प्रोसेस है जो कि चेंज भी हो सकता है, अपडेट भी हो सकता है, मॉडिफाई भी हो सकता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। हाउएवर चांसेस हैं कि टीचर जो है उसने एक लेसन प्लान किया है मगर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो प्लान जो है वो डिलीवर नहीं हो सका। तो एक अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए क्लास में एक काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है कि आपने डिसिप्लिन भी क्लास में मेंटेन रखना है और किसी प्रॉब्लम की वजह से आप वो लेसन भी नहीं डिलीवर कर सके तो अब आप किस तरह वो डिसिप्लिन मेंटेन रखेंगे। तो अब हम उसकी बात करते हैं, मेंटेनिंग डिसिप्लिन। तो जो एक की फैक्टर है कि किस तरह आप क्लास में डिसिप्लिन को मेंटेन रख सकते हैं इज़ टू नो कि क्लास में क्या हो रहा है और फिर आप उसको जो चीज़ होने वाली है उसको पहले से ही प्रिवेंट करें बिफ़ोर इट ब्लोज़ आउट ऑफ प्रोपोर्शन। कि आप तब आप उसे जब आप उसको कर ही नहीं सकते प्रिवेंट, तो उससे पहले ही आप उस चीज़ को होने से पहले ही आप उसे रोक दें। ठीक है, कुछ एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट ये सजेस्ट करते हैं कुछ वेज़ टीचर्स के लिए कि स्टूडेंट्स जो हैं अपना काम टाइम पर करें और डिसिप्लिन भी मेंटेन रखें। तो वो जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट कौन से वेज़ सजेस्ट करते हैं, अब हम वो वेज़ पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है कि स्टूडेंट्स को रिमाइंड कराएं उनका वर्क प्लान और इम्पोर्टेंस बताएं, उसको टाइम पर पूरा करने की इम्पोर्टेंस भी बताएं उन्हें ये रिमाइंड कराएं कि नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या होगा दैट विल फॉलो इफ़ द वर्क इज़ नॉट डन और कंप्लीटेड। अगर ये काम पूरा ना हुआ तो क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट होगा। उन्हें वर्बल हिंट्स दें कि वो टास्क पूरा करें। क्लियरली उन्हें डायरेक्ट कराएं कि दोज नॉट अटेंटिव टू अटेंड टू वर्क, मतलब जो काम नहीं अटेंड कर रहे या अटेंटिव नहीं है काम की तरफ, उन्हें क्लियरली डायरेक्ट करवाएं। उन्हें प्रोसीजर बताएं कि किस तरह करना है। क्लियरली मगर काल्मली उनसे पूछें उनके डिसरप्टिव बिहेवियर के बारे में। उन्हें बताएं कि किस तरह वो अपना काम पूरा कर सकते हैं और प्लान कर सकते हैं। आई कांटेक्ट रखें सब स्टूडेंट्स के साथ, स्पेशली उनके साथ जो कि काम पूरा नहीं कर रहे या वो काम में जो है वो उनका इंटरेस्ट नहीं है, बाकी एक्टिविटीज़ की वजह से है। और ये मेक श्योर कि दे डिसिस्ट फ्रॉम नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ इन द क्लास, कि जो नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हैं वो उनमें ना लगे हों। टीचर जो है वो रिस्पेक्ट शो करे। अगर कोई परसिस्टेंट है, स्टिल परसिस्टेंट, तो वो उसकी चॉइस है। अगर वो रुक जाता है तो वो ठीक है, आप उससे बात करें उस क्लास से बाहर, ठीक है, आफ्टर द क्लास उसको रोकें। बट अगर वो फिर भी नहीं करता, वो परसिस्टेंट है, तो फिर वो उसकी चॉइस है। स्टूडेंट और टीचर के दरमियान अगर कन्फ्लिक्ट हो जाता है तो वो लीड टू पेनल्टीज़ बीइंग इम्पोज्ड बाय टीचर। ठीक है, जो ये कन्फ्लिक्ट होता है टीचर और स्टूडेंट का, ये बातचीत से रिज़ॉल्व हो सकता है। मतलब एक टीचर जो है वो स्टूडेंट से प्राइवेटली बात करे तो वो चीज़ जो है वो रिज़ॉल्व हो सकती है। इट कैन बी डन बाय कैचिंग स्टूडेंट्स बिफोर अ प्रॉब्लम ब्लोज आउट ऑफ प्रोपोर्शन, कि जब वो एक प्रॉब्लम जो है उसको आप फिर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो उस प्रॉब्लम के आने से पहले ही आप उसको कैच आउट कर लें। ठीक है, इट कैन बी रिजॉल्व बाय फॉलोइंग अ कंसिस्टेंट अप्रोच इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स। ये रिज़ॉल्व हो सकती है अगर आप कंसिस्टेंट अप्रोच रखें, स्टूडेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कंसिस्टेंट अप्रोच रखें, तो वो प्रॉब्लम रिज़ॉल्व हो सकती है। वो रिज़ॉल्व हो सकती है कि स्टूडेंट को आप बताएं कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले अपने बिहेवियर की। ठीक है, टीचर जो है वो कन्वे करे क्लियरली स्टूडेंट्स को कि दैट आर रीज़नेबल फॉर देयर एक्ट्स। टीचर्स शुड एंटिसिपेट एनी बिहेवियर प्रॉब्लम्स, मतलब वो अपने हर बिहेवियर के लिए ख़ुद रिस्पॉन्सिबल हैं। टीचर जो है हर बिहेवियर प्रॉब्लम के लिए उन्हें बताएं और बिफ़ोर के वो कन्फ्लिक्ट लेवल आए उससे पहले ही आप उससे टैकल करने की कोशिश करें। हाउएवर एज अ लास्ट रिज़ॉर्ट जो कन्फ्लिक्ट प्रॉब्लम है
उसे आप अपने सुपरवाइज़र, या अगर वो मतलब रिज़ॉल्व नहीं हो पा रहा तो आप अपने सुपरवाइज़र को, प्रिंसिपल को वो रेफ़र कर दें प्रॉब्लम।